नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत की, एक ऐसी पावर की जिसे भारत में संविधान कहा जाता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर मैं डिस्कस करूं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला, कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे मैं इसके बारे में डिस्कस करूं। आज जब मैं धर्मेंद्र भाई के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था, फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी है इनकी। आज दूसरे वीडियो में ये बात करने वाला हूँ उस ताकत की, उस पावर की जिससे हमारे पूरे भारत का नियम, रूल, रेगुलेशन, हर इंसान मतलब एक कदम आगे बढ़ाता है तब भी उसका नियम लगता है, जिसे संविधान कहा जाता है। आने वाले 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट आज उससे पहले हम कुछ जानना चाहते हैं धर्मेंद्र भाई से, कुछ डिस्कस कर रहे हैं संविधान को लेकर। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि क्या संविधान भारत की सबसे पावरफुल चीज़ है? जी, संविधान जो है भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये जो आज देश चल रहा है, हम और आप जो इस तरह से बैठकर बात कर रहे हैं, ये उसी संविधान की देन है। संविधान नहीं होता तो क्या होता? संविधान नहीं होता तो हमें और आपको किसी को कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था हम सभी को, सभी लोग जानते हैं। हजारों वर्षों तक वर्ण व्यवस्था में बांधा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वर्ण व्यवस्था से क्या देश नहीं चल सकता था? वर्ण व्यवस्था से देश चलने का मतलब ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जानते ही नहीं जानते हैं। पहले हमें ये बताइए आप। मैं पूरी तरह से नहीं जानता, झूठ क्या बोलना, जो जानते हैं। वर्ण व्यवस्था में था, जातियां थी वर्ण में, जैसे हो गया ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। तो उन सबका, ब्राह्मणों का बनिया हो गए, जैसे वैश्य हो गए, बनिया हो गए, पंडित हो, मतलब कि क्षत्रिय हो गए, सबका अपना अपना काम बचा हुआ था कि ये करेंगे, पढ़ने का अधिकार इनको है, काम धंधे का अधिकार इनको है, सबका अपना अपना काम बचा हुआ था। और आज ये संविधान की देन ये है कि किसी भी वर्ग का वो इंसान हो, अगर उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर काबिलियत है, तो वो काम वो कर सकता है। कोई भी काम कर सकता है। कोई भी काम वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक वो बन सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है तब। और कहीं ना कहीं जो शक्तियां संविधान के खिलाफ हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं इस देश से, उनके अंदर तकलीफ इसी बात की है कि अगला इंसान मेरे सामने जिसकी बैठने की औकात नहीं होती थी, हमारे पूर्वजों ने उसको बैठने नहीं दिया, वो इंसान कैसे आज हमारे सामने पढ़ लिख कर किस तरीके से बात कर रहा है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी खराब लगता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको खराब लगता है। बाकी संविधान के नियम से हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं। मैंने कई बार बोला है कि कोई भी जात, धर्म, मजहब जो है वो खराब नहीं होता है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनकी मतलब वो खराब होते हैं। हर धर्म में, हर जात में अच्छे बुरे लोग हैं। अच्छा, क्या उस संविधान को स्कूल में लागू किया जा सकता है? क्यों नहीं? अगर संविधान मतलब उसमें हुआ कि हमें अपने जो है कर्तव्य, अपने हक के लिए जानकारी होगी, हम जानेंगे कि कहाँ कैसे क्या कुछ होता है। संविधान अगर स्कूल में लागू हो जाएगा तो सारे जो बच्चे हैं उनको अपना हक कैसे पाना है उसके लिए लड़ाई लड़ सकेंगे। मतलब संविधान को स्कूल में अगर लागू किया जाएगा तो कोई फायदा है कि नहीं है? फायदा है, हर चीज का फायदा है। क्या क्या फायदा होगा इसमें? मैंने बताया तो, आप जागरूक होंगे। हाँ, अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। सबसे मेन चीज है हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। तो आज के समय में कोई अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना भी नहीं चाहता। लड़ना कैसे जाएगा? जिससे लड़ाई लड़नी है उससे तो गलबहियां कर लिए है ना। अगर कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई किसी अधिकारी खिलाफ आपको अगर बोलना है, तो भाई सब लोग, मैंने पिछली वीडियो में बोला हुआ है, कहीं ना कहीं सबका लिंक होता है, तो तकलीफ होती है। अपने छोटे से फायदे के लिए लोगों का बड़ा नुकसान कर जाते हैं लोग। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि संविधान अगर जिससे देश चलता है वो स्कूल में लागू होना चाहिए, जिससे संविधान की बेसिक नॉलेज हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को हो। फिलहाल दोस्तों, मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा था, क्या सही है क्या गलत। अगर आपको कुछ इसमें इंटरेस्ट लगा तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। कि आप लोग बताइए कि क्या संविधान से देश चलना चाहिए या फिर कुछ ताकतें जो पीछे ही मनुस्मृति की बातें करती हैं, वो कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।